तो बच्चों वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 4C का। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देख लो, जिससे कि आपको 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन समझ में आ जाएगा। और अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है। तो आज हम कवर करने वाले हैं बच्चों प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रियल लाइफ, इट मीन्स वर्ड प्रॉब्लम, राइट। तो आज जो है बच्चों सेल्फ प्रैक्टिस 4D कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टेटमेंट को लिखा जाता है। कई बच्चों के स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम आता है, आंसर्स तो निकाल लेते हैं। सो देखो एग्जाम्पल से हम पहले समझ लेते हैं। अ बेकर बेक 765 केक इन अ डे, ठीक है। कह रहे हैं कि एक बेकर्स है जो 1 डे में इतना केक्स बनाते हैं। हाउ मैनी केक्स डज ही बेक इन अ नॉर्मल ईयर्स। तो नॉर्मल ईयर्स इट मीन्स क्या होगा, आपको पता है कि नॉर्मल ईयर्स जो होता है 365 का होता है। और अगर लीप ईयर्स की बात कर ले बच्चों तो 365 का 66 का होता है। तो सिंपल सी बात है, एक डे में इतना बनाता है तो एक साल में कितने बनाता है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 ईयर से, तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। ये तो नॉर्मली आपको मल्टीप्लिकेशन है। बाकी अगर आपको प्रोसेस समझना है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रफ वर्क इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो पहले आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है इसको, फिर इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर 6 से करेंगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे ये रिजल्ट आ जाएगा, और फिर इस तीनों को ऐड कर देना। ऐड करने के बाद रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके का मल्टीप्लिकेशन आपको आता है अच्छे से, राइट। आता है तो कमेंट सेक्शन में लिखो यस सर हमें आता है। तो आगे के जो क्वेश्चंस होंगे ना बच्चों, हम वहाँ पे थोड़े से शॉर्ट में आपको आंसर लिख करके लिख करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। क्योंकि एक एक पार्ट को अगर मल्टीप्लिकेशन करके मैं बताऊं तो वीडियोस काफ़ी बड़ा हो जाएगा और चीज़ें तो वही रहता है। तो अगर आपको आता है तो आप लिख दो कमेंट सेक्शन में यस सर आई कंप्लीटेड द 3 डिजिट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इजिली वे इफ़ यू राइट द प्रॉपर स्टेप एंड कॉन्सेप्ट, दैट्स इट, है ना। तो इससे क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा आप चीज़ों को स्पीडली कर पाऊंगा और वीडियो भी थोड़ा शॉर्ट हो पाएगा, ठीक है ना। चलो तो देख लेते हैं सेल्फ प्रैक्टिस 4D में पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। अ स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट कंटेन्स 235 कैलोरीज, हाउ मेनी कैलोरीज आर देयर इन अ 125 सच बार ऑफ कैलोरीज। देखो कह रहे एक स्मॉल जो चॉकलेट का है जिसके अंदर 235 कैलोरीज हैं, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ 125 सच बार में कितनी कैलोरीज होंगे, ठीक है। मतलब एक में 235 कैलोरीज है तो 125 में कितना होगा, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई इट एंड देन गेट योर आंसर्स, राइट। आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बट हाँ, प्रॉपर स्टेप में कैसे लिखेंगे ये समझना है। तो आप यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व कर रखा है जिससे कि आप आसानी से इनको अच्छे से लिख पाएंगे। तो देखो स्मॉल बार ऑफ चॉकलेट कंटेन्स 235 कैलोरीज, C4 कैलोरीज, एंड 125 सच अ बार ऑफ अ चॉकलेट्स कंटेन्स, इतना आ जाएगा। तो हमें इससे क्या करना है, 235 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29,335 कैलोरीज, यानी इतने कैलोरीज हो जाएंगे बच्चों 125 बार ऑफ चॉकलेट में। मैंने यहाँ पे रफ वर्क कर रखा है, तो आप चाहो तो ऐसे भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। पहले मैंने 5 से किया रिजल्ट आया, फिर 2 से किया फिर रिजल्ट आया, फिर 1 से किया रिजल्ट आया, और तीनों को हमने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे जो है ना =0 आप चाहे तो लगा लीजिए, जिससे कि आप आसानी से ऐड कर पाएंगे। क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। A school organized a day picnic for 275 children to Adventures Islands on 2nd October, ठीक है। मतलब एक स्कूल ऑर्गेनाइज किया बच्चों पिकनिक के लिए, जिसमें 275 चिल्ड्रन ने पार्टिसिपेट किया एडवेंचर्स आइसलैंड 2 अक्टूबर, इट मीन्स गांधी जयंती के दिन में। Each child pays 310 rupees for a tickets, right? What is the total amount money collected by the schools for the picnic? तो स्कूल ने पिकनिक के लिए टोटल कितने पैसे कलेक्ट किए। तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे देखिए टोटल बच्चे कितने हैं बच्चों, 275 है। एक ऑरली में आपको बता रहा हूँ, तो टोटल जो चिल्ड्रेंस है 275 है, और एक बच्चे का जो प्राइस है यानी टिकट का जो है बच्चों वो कितना दे रखे हैं, 310 रुपया है। तो 275 बच्चे के लिए कितने पैसे कलेक्ट करेंगे स्कूल, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई एंड देन गेट योर आंसर। तो दैट्स अ ऑरल वे कि आपको ये समझ आ गया।
ठीक है। रिटन वे में कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, राइट। आप और भी स्टेटमेंट ऐड करना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट्स इन एडवेंचर्स आइलैंड्स, राइट। ऐसे भी लिख सकते हैं, या इतना भी सही है। तो ये लिख दिया हमने। ईच स्टूडेंट का जो टिकट है 310 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय स्कूल्स, राइट, बाय स्कूल्स आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो गया? 275 मल्टीप्लाई 310। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 85,220 250 रुपीज़। इतने जो है रुपया वो स्कूल क्या किए बच्चों? पिकनिक के लिए कलेक्ट किए। समझ आया? तो ये सिंपल से मल्टीप्लिकेशन से आपको पता है, आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? अब बच्चों कार्टून कह रहा है कि कर्टन्स ऑफ द बिस्किट्स होल्ड 115 पैकेट्स। हाउ मेनी पैकेट्स वर बिस्कुट्स विल बी इन 250 सच अ कार्टून। कह रहे एक कार्टून है, यानी बिस्किट का एक कार्टून से बच्चों, जैसे मान लो या इतना बड़ा कार्टून होंगे, ठीक है। इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर बच्चों कितने हैं? टोटल 115 पैकेट्स हैं। यानी एक बिस्किट के जो पैकेट्स है वो उसके अंदर, कार्टून के अंदर 115 है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि अगर आपको 250 कार्टून दे दिया जाए तो बताओ उसमें कितने बिस्किट्स के पैकेट्स होंगे। तो ऑरली अगर मैं आपको बताऊं तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट, एंड देन गेट योर आंसर। तो आपको मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज ऑफ दैट द स्टेटमेंट इज अ मल्टीप्लीकेशन। जितने भी स्टेटमेंट दे रखे हैं ना वो सब मल्टीप्लीकेशन का ही है। बट हाँ, अगर आपको प्रोसेस लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि अ कार्टून हैज नंबर ऑफ पैकेट्स, यानी एक कार्टून में कितने हैं? 115 पैकेट्स हैं। तो 250 कार्टून में कितने पैकेट्स होंगे? तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो देखो 115 को 250 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 28,750 जो है बच्चों, ये जो है इतने बिस्किट्स के पैकेट्स होंगे। कितने में बच्चों? 115, सॉरी 115 नहीं, 250 है, राइट। तो ये बात समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, है ना। द कॉस्ट ऑफ अ मीडियम साइज स्ट्रो रोलर बैग इज 3,259 रुपीज। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 205 सच बैग? अच्छा देखो, कह रहा है कि एक बैग है, एक मीडियम साइज का स्ट्रो रोलर बैग है जिसका जो प्राइस है बच्चों 3,259 रुपीज है। और हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ 200 ऐसे ही 205 बैग के कितने होंगे। तो क्या करना है? वी नीड टू मल्टीप्लाई, राइट, बिकॉज ऑफ दैट कि ये मल्टीप्लीकेशन का ही क्वेश्चन है। तो आपको मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके आंसर लाना है। तो आप सिंपल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वन बैग कॉस्ट इज रुपीज 3,259 रुपीज एंड 225 का कितने होंगे? तो वी नीड टू मल्टीप्लाई। तो 3,259 में क्या कीजिए? 205 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 68,095 रुपीज आपका क्या होगा बच्चों? टोटल प्राइस होगा कितने? 205 बैग का। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 1,625 पेन्स इन अ डे। मतलब एक कंपनी है या फिर एक फैक्ट्रीज है, एक दिन में बच्चों 1,625 पेन बनाते हैं। तो कह रहे हैं हाउ मेनी पेन्स डिड मैन्युफैक्चर इन ईयर 2016। अब यहाँ पे ध्यान दो, समझने वाली बात है। यहाँ पे क्या दे रखा है बच्चों? 216 दे रखा है। तो लास्ट के जो डिजिट है बच्चों 16 है, यानी 4 का मल्टीपल है। तो जब 4 के मल्टीपल में अगर ईयर्स आता है ना तो वो लीप ईयर्स होता है बच्चों। ये चीज आप चाहो तो कहीं लिख लो। अगर लास्ट के जो 2 डिजिट्स है, लास्ट के 2 डिजिट 4 का मल्टीपल आ रहा है, तो जब 4 का मल्टीपल आता है ना तो वो क्या होता है? लीप ईयर्स होता है। और लीप ईयर्स में पता है कि 1 ईयर्स में 366 डेज होता है। ठीक है, चलो ये बात क्लियर हुआ। तो चलो अब स्टेटमेंट देखो, नंबर ऑफ पेन मैन्युफैक्चर इन अ डे, यानी एक डे में कितना है? 1 डे में 1,625 बनाते हैं। तो एक साल में कितने बनाएंगे बच्चों? है ना, 2016 में तो 366 डेज हो जाएगा। तो 1,625 को 366 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे, है ना। 360 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा? 5,94,750 है, ये आपके रिजल्ट आ जाएंगे, ये आपके क्या होंगे? आंसर आ जाएंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया। ये जो स्टेटमेंट्स था, ये जो आपका 4
जो बच्चों जो डी है ये आपको अच्छे से कंप्लीट हो गया, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, राइट। चलिए, तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलेंगे नए वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।